गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे कबूतर जैसे ज्ञान मिला, माँ से जन्म पर तुझसे मान मिला। कैसे कबूतर जैसे ज्ञान मिला, माँ से जन्म पर तुझसे मान मिला। टेबल ये टेबल थोड़ा सा काटना होगा। तालियों की आवाज़ें बहुत कम आ रही है पीछे से, प्लीज। अब आप लोगों को ताली की तरफ से नहीं करना है, तो प्लीज जब भी करें तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करना सारे टीचर्स का। सुनो पूरा किया फिर से रुक गए आप लोग, आदित्य अनुराग हाँ चल लगाओ। अरे लगाओ, तुम लगाओ ना, खोलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज तो आ रहा है ना? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो सर्वपल्ली सर हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो टीचर्स डे होता है एक्चुअली उसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसको बोल लीजिए, ठीक है, टीचर्स का सबको रिस्पेक्ट करता है। डे बाय डे जमाना बहुत बदलते जा रहा है। पहले लोग गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया। अच्छी बात है। अभी का जो टीचर्स डे में मेन जो मेरा कंसर्न है, कोविड के बाद अगर देखें, ये 2-3 साल के बाद हमको लगता है कि पहली बार शायद 2-3 साल के बाद हम लोग इस तरह के इवेंट में एक साथ गैदर्ड हुए। इस इवेंट को जो लोग भी किए होंगे, आप लोग में से जितने लोग भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी झलक रहा है। अच्छा अरेंजमेंट है, जो भी साधन था उसमें द बेस्ट आप लोगों ने दिया है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देखकर। लीडरशिप क्वालिटी जो है इस तरह के इवेंट से काफी अच्छा आप लोगों का दिखा, हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी रहा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अत्यंत एफर्ट जो है इतने सालों से अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा। थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए, स्पेशल फील करवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर विकास सर, इतने अच्छे मोटिवेशन के लिए। सर ने हमें बताया कि अभी टाइम है कुछ करने के लिए, अभी हम लोग के पास टाइम है, क्योंकि हार नहीं मानना। सर इतना अच्छा मोटिवेट किए, सर के गाइडलाइन में हम लोग को फॉलो करना है और अभी टाइम है कुछ करने का।
थैंक यू सो मच अगेन फॉर विकास सर के लिए जोरदार तालियां एक बार प्लीज। सो अब हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस प्लीज चेयर अप फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस एंड द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज अ वेलकम डांस बाय खुशबू। ഉള്ളംകവന്നാനെ കൊണ്ടുവന്നനെ കോവലനായി വെട്ടുണ്ടവായനെ ഉള്ളംകവന്നാനെ അണ്ടകൊടടി അരന്തരിന്ന മുതിരെ അണ്ടകൊടടി അരന്തരിന്ന മുതിരെ കണ്ണു കണ്ണുകൾ മറക്കും കാണാവേ अगली बार में स्पीच बोलने के लिए विनोद सर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। इस इंस्टीट्यूट से जब भी जहाँ तक हम इस कॉलेज में इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं हम लोग क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। फीस ये अपनी जगह पर है लेकिन क्वालिटी के साथ हमारे फैकल्टी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। सारे फैकल्टी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। थैंक यू हमें आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हम आपकी इन बातों को ज़रूर याद रखेंगे और इन पर अमल करके आगे के लाइफ के लिए इससे प्रेरणा लेंगे। एंड द नेक्स्ट परफॉर्मेंस फॉर सॉन्ग काजल। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारनहार हो। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारनहार सबकी जीवन नैया को कर देते हैं वो किनार। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है वादा जो सीखा है उसे अपनाएंगे खुशियों को पाएंगे। बहुत ही शानदार सॉन्ग था। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। अब हम चाहेंगे कि रवि सर स्टेज पर आए और 2 शब्द व्यक्त करें। प्लीज रवि सर कम ऑन स्टेज। वेलकम। प्लीज तालियां इनके लिए जोरदार। थैंक यू।
चलिए, यहाँ मौजूद सभी छात्रों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक समस्त शिक्षकगण जो यहाँ मौजूद है उन्हें भी शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। जो एक्चुअली 5 सितंबर को सेलिब्रेट होना था, किसी कारणवश थोड़ा डिले हुआ। हाँ, लेकिन शिक्षक दिवस ऑर्गेनाइज बच्चे किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारी जो शुरुआत है उसमें सबसे पहले छात्रों को शिक्षक दिवस की बधाई जो हमने कहा उसके पीछे भी मतलब होता है कि स्टूडेंट्स ही किसी भी शिक्षक जो पठन पाठन के कार्यक्रम में इन्वॉल्व है उसके लिए हर एक शिक्षक जो नए आते हैं उससे सबसे पहले यदि वो किसी से सीखते हैं तो वो छात्र होते हैं। हाँ, जिस दिन मैंने भी पहले दिन जब लेक्चर दिया था, बिल्कुल बच्चे पहला दिन हर एक शिक्षक डिमोटिवेट होता, थोड़ा परेशान होता कि कैसे क्लास को किया जाए नहीं किया जाए। उस समय छात्र ही पहला छात्र ही एक शिक्षक के लिए एक शिक्षक के रूप में सामने खड़ा होता है और इसीलिए किसी भी शिक्षक के लिए हम लोग पहले ही शिक्षक के लिए जो पहला शिक्षक होता है वो छात्र ही होता है। चलिए, तो 5 सितंबर का महत्व जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग 5 सितंबर जो पठन पाठन में कार्यरत जितने भी लोग हैं शिक्षक हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये पहली बार जो शुरुआत हुई थी 1963 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो अत्यंत एफर्ट एक प्रयास पिछले 13-14 वर्षों से इस संस्थान की जो शुरुआत हुई मात्र 3 बच्चे से और अभी तक का जो समय रहा तकरीबन हम लोग 2000-3000 बच्चे से अधिक बच्चों को पढ़ा चुके हैं और अच्छे जगह लोग प्लेस्ड हैं। इनमें अत्यंत एफर्ट के सभी शिक्षकों का पूरा योगदान है। उन शिक्षकों का हम बहुत नमन करते हैं इस अवसर पे कि लोग अलग अलग चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन शिक्षक ही एक ऐसी प्रतिभा है जो अपने सामने एक शिक्षक भी बना सकता है। शिक्षक इंजीनियर, डॉक्टर्स और अदर प्रोफेशन के लोग को तो बनाते ही हैं, बट शिक्षक में एक विशेष क्वालिटी है कि वो शिक्षक ही है जो इस धरती पे शिक्षक भी बना सकता है। तो इस कार्यक्रम में हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपने स्तर से कार्यक्रम को बढ़ाते रहें और सभी शिक्षकों को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं अपने बातों को यहाँ पे विराम दूंगा और सर लोगों ने जितना कहना था वो बहुत कुछ बता चुके हैं, चाहे विनोद सर हो, चाहे विकास सर हो, रवि सर ने। लेकिन एक चीज़ है, मेरे एक लाइन ऐड करना है मुझे कि आप डिसिप्लिन्ड होइए, दूसरी चीज़ है आप पंक्चुअल होइए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में सक्सेस करने के लिए। ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप मेहनत कितना भी कर लो, जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे आप अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपके पास है नहीं। बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आप कोई भी चीज़ कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो, जिस पर्पस में यहाँ पे सब सर लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड करते हैं, या अपने आपके करियर के रिलेटेड, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स से रिलेटेड, कोई आपको गलत सजेशंस कोई नहीं देगा, गलत सजेशन कोई नहीं देता। खासकर टीचर्स ऐसा प्रोफेशन है टीचिंग लाइन में, गलत यहाँ पे खड़े हो गए इस पोडियम के सामने हम गलत बोल नहीं सकते, ना गलत पढ़ाएंगे किसी को। ये हमारे एथिक्स में आता है। ये आप भी कभी किसी जब समय आप किसी अपने भाई को भी पढ़ाते हो या अपने बहन को पढ़ा रहे हो, कोई भी किसी को पढ़ाता है, तो हमेशा याद रखिए आप ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। आप गलत किसी को नहीं कर सकते, बाकी सब जगह गलत हो सकता है, लेकिन आप इस लाइन पे कभी गलत नहीं कर सकते हो किसी के साथ। आपको नहीं आता है तो आप सीधे बोलते हो, या हम लोग बोलते हैं क्या अभी नहीं आ रहा है, ठीक है अगले बार इस पे बात कर लेंगे, डिस्कस कर सकते हैं, है ना। देखिए इस पढ़ाई और पढ़ने का चीज जो है ये रेगुलर है और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। नॉलेज का कभी लिमिटेशन नहीं होता है। आपके परसेंटेज आपको कभी डिफाइन नहीं कर सकता कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो।
90% स्कोरर भी होते हैं और 60% भी वाले भी होते हैं और 50% वाले भी होते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे स्कोरर जो होते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं। ये बात आप, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कई लोगों में। ये पहला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, अगला इंग्लिश मीडियम से है। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस कभी लाइफ में इसका बैरियर मत बनाइए। कोई कमी है उसका आपको उपाय, रास्ता निकालना होता है। जैसे सर लोगों ने भी कहा कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, तो आपके पास उसका रास्ता खुद निकालना है। सजेशन, एडवाइस हम लोग देंगे, मानना नहीं मानना आपके ऊपर हो, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन गलत सजेशन कभी नहीं जाएगा आपको। और आप लोग ने जो प्रिपरेशन कर रखा है आज के दिन के लिए, ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हुए मैं अंशु, कोमल और प्रियंका को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करती हूँ। बिग क्लैपिंग फॉर डांसिंग। Clapping, please continue. इधर से परफॉर्मेंस के Clapping, please. Clapping, no more clapping. Clapping तो नहीं चाहिए. Clapping, please. और जोरदार तालियां प्लीज. अभिषेक सर आए और दो सब प्लीज सर आज के दिन के लिए कम ऑन द स्टेज और वेलकम अभिषेक सर. जोरदार तालियां प्लीज अभिषेक सर के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे टीचर्स को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए. लेकिन सिर्फ सेलिब्रेट जो हम कर रहे हैं, जो ओकेज़न है आज टीचर्स डे, एक्चुअली जो 5 सितंबर को होना चाहिए था, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? जैसे हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस है, उसी ओकेज़न पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं. लेकिन जानते हैं कि 1888 में जब उनका जन्म हुआ था, वो तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव सरोपल्ली में थे. 18 साल की उम्र में उस इंसान ने एक बुक पब्लिश किया था और सिर्फ 20 साल की उम्र में वो मद्रास
मद्रास के कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, ओनली 20 ईयर्स के एज में। हमको लगता है कि लगभग आप लोग जो स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि लगभग आप भी इसी एज में हैं, अभी 2-3 साल में लगभग आप वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन सिर्फ 20 साल की उम्र में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज का एक प्रोफेसर बनना एक छोटा बात नहीं। तो हम ठीक है उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमको उनसे इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमको लगता है लंबा बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय करिए। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। अब मैं जशवंत सर को 2 शब्द बोलने के लिए मंच पर आग्रह करती हूँ। हेलो, सारे टीचर्स और स्टूडेंट को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत छोटी बातें बोलकर अपना वक्त खत्म करूंगा। मैं विकास सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना था। स्टूडेंट के लिए ना अभी आप लोग बहुत कम उम्र के हैं और आपके लिए समय बहुत सारा है, बट आपको एक सही गाइडेंस मिलना चाहिए कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कहाँ जाएंगे। ये सही रास्ता हम टीचर्स आपको दिखलाते हैं और आपको आपके फैकल्टी, आपके टीचर पर भरोसा करना है और अपना पूरा मेहनत इसी उम्र में करना है। क्योंकि ये उम्र, आप इस उम्र में है जहाँ आप थकेंगे तो जरूर, लेकिन वो आपके चेहरे पर नजर नहीं आएगा। जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी तो आप थकेंगे और काफी थकान आपको दिखाई देगी। इसलिए मेहनत करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए जो गलतियां आपने की हैं। हमेशा गलतियों को सही करिए। हर लोग गलती करते हैं, हम लोग भी गलती करते हैं। हर रोज हम लोग सीखते हैं। हर रोज सुबह उठते हैं तो सोचते हैं आज कुछ नया करेंगे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा पुराने हो चुके हैं और अब नई जनरेशन है। मेहनत कीजिए पूरी एनर्जी के साथ और हम सबको पूरा भरोसा है कि आप अच्छे बनेंगे और एक दिन ऐसा नाम करेंगे कि हम लोग आपका नाम दोबारा नेक्स्ट ईयर कभी यहाँ आएंगे तो पुकारेंगे। इसलिए थैंक यू आप सबको एक मौका देने के लिए। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि कुमकुम प्लीज कम ऑन द स्टेज। चली जानी है, चली जानी है, कोई सवाल किसी ने जानी है, जान फट जानी है। More
Thank you Komal for this wonderful performance. And अब मैं रोहित सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द कहने के लिए। अपॉर्चुनिटी मिला आपके साथ ये जो पठन पाठन का कार्यक्रम था इसमें जुड़ने का, और चूंकि मेरे को भी मेरा शौक है पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहना। अभी मैं जॉब में आ गया हूँ, बट मेरे को यहाँ रुकना नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ जुड़ के अपना जो स्किल है उसको बढ़ाया जाए, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ गया। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से करीब मैं इस फील्ड में हूँ। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था एलिजाबेथ II जिनका भी 8 तारीख आई थिंक मृत्यु हो गया है, उनके पास एक डायमंड था जिसका ओरिजिन इंडिया से ही है। उसको बोलते हैं कोहिनूर का हीरा, है ना। कोहिनूर का हीरा इतना फेमस क्यों है, इसके पीछे कारण है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। कितने साम्राज्य इसके लिए लड़ते लड़ते उनका अंत हो गया, ठीक है। तो ये जो कोहिनूर का हीरा है ना, वो इतना खास क्यों हुआ, क्योंकि देखो हीरा कहाँ से मिलता है, कोयले के खान से ही मिलता है। अब कोयले के खान में सारे कोयले हीरे क्यों नहीं बन जाते हैं, है ना, क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जो हीरा बनता है ना उसके पीछे बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तब जाके वो हीरे के रूप में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कुछ स्पेशल अचीव करना है अपने लाइफ में, तो आपको वो प्रेशर और वो जो सिचुएशन है ना उससे गुजरना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तब जाके ये चीज अचीव हो पाता है, ठीक है। थैंक यू, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सर। जो बनाते हमें इंसान और देश सही गलत का पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। अब मैं पवन सर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। प्लीज चेयर अप फॉर पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और छात्रगण को शिक्षक दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तहे दिल से। समय के अभाव है इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस 2-3 बातों में आज का महत्व और शिक्षा का महत्व के बारे में बस कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षा क्या है, अगर इसको एक शायरी के माध्यम से हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर को उजागर किया जा सकता है ना। तो शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास शिक्षा है, तो हर कोई हमारा कदर करेगा, हर कोई हमको रिस्पेक्ट देगा, है ना। तो हम अधिकतर ये क्लास में भी अपनी बातों को रखते हैं कि जो ब्यूटी होना चाहिए वो हमारे ब्रेन के अंदर होना चाहिए। ब्यूटी इन ब्रेन नॉट इन आवर बॉडी। ये जनरली जब क्लास में पढ़ाते हैं तो भी ये बात हम बोलते हैं कि जो हमारा ब्यूटी होना चाहिए वो माइंड से, अगर हम दिमाग से सुंदर है, दिमाग से नॉलेजेबल हैं, तो ये डजंट मैटर करता है कि हम क्या पहने हैं, जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, कुछ भी पहने हैं, कंघी किया हुआ बाल है कि नहीं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा,
समाज में आप बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी इस बात को प्रण लीजिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। शिक्षक के बारे में बस और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो सड़क और शिक्षक होते हैं ना, जो सड़क और शिक्षक होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं। सड़क और शिक्षक दोनों एक जैसे होते हैं, ये खुद तो रहते हैं वहीं पर, लेकिन इनको जो फॉलो करता है, जो सड़क को फॉलो करता है, जो शिक्षक को फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और ये जहां पे हैं वहीं पे रहते हैं। तो शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे सोसाइटी में। और एक बात कहना चाहूँगा कि मेहनत हमेशा आदमी को करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए। जैसे कि एक शेर है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा, जो मेहनत से नहाएगा, वो एक ना एक दिन इतिहास को बदल देगा, है ना। तो बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पवन सर। अब हम लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ेंगे। तो अर्जुन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बनारस वाला बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला, के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा किनारे वाला भाई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला। क्या परफॉर्मेंस था? एक बार प्लीज जोरदार तालियां अर्जुन के लिए। अब हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे मुस्कान एंड मनीष को, जो कि खूबसूरत डांस करने वाले हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज मुस्कान एंड मनीष। यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा,
करती हूँ 2 शब्द बोलने के लिए। सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। हेलो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस 1-2 शब्द बोलना है। जिस फील्ड से आप लोग अभी हो तैयारी कर रहे हो, ये जब आपका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा और जब आप जॉब का तलाश करोगे कि कहीं सेटल होना है मुझे, तो लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो गिव अप कर देते हैं और अपने मंजिल तक उनका जाने का जो रास्ता होता है वो नज़दीक होता है, लेकिन एंड वक्त पे वो गिव अप कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप गिव अप ना करें। इसका निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल आपको मिल जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। उसके लिए मैं बस एक शब्द बोलना चाहता हूं कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कठिनाई तो बहुत है। जिस जॉब को लेना चाहोगे आगे जाकर, उसमें भी बहुत सारा तकलीफ आपको देखने को मिलेगा। तैयारी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसको पार करने के लिए मैं एक शायरी से इसका जवाब देना चाहता हूँ कि मंजिल पाने के लिए देखिए सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन हमेशा आप ये इस चीज़ को याद रखिए। तो मैं शायरी के थ्रू से मैं बोलना चाहता हूँ कि मंजिल की जुस्तजू में मुकद्दर नहीं देखते, मंजिल की जुस्तजू में मुकद्दर नहीं देखते, जब चल दिए एक बार तो पलटकर नहीं देखते, और साहिल के करीब पहुंचकर ये कभी नहीं सोचते कि किस कदर है गहरा समंदर नहीं देखते। दैट मीन्स कि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो उसे पाना है, पीछे नहीं हटना है। अगर आप निरंतर ये चीज़ करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको वो जॉब मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और सभी स्टूडेंट को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे जाके भविष्य में जॉब प्राप्त करें, वो भी एक अच्छा खासा जॉब प्राप्त करें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, अपने परिवार का ठीक से ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो मंजिल के राह में चलते हुए भी गिव अप कर लेते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। आप लोगों ने कछुए और खरगोश की तो कहानी सुनी ही होगी। कछुआ और खरगोश एक ही रास्ते पे चलता है, पर खरगोश के पास जल्दी एबिलिटी होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर वो बीच में ही गिव अप कर देता है, यानी कि वो आराम चाहता है, तो कछुआ रेस में जीत जाता है। तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप में एबिलिटी है तो उस रेस को कभी बीच में छोड़ के जाना नहीं चाहिए। टीचर के बिना जिंदगी वीरान होती है, सब कुछ होते हुए भी जिंदगी सुनसान होती है। जिंदगी में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर की दुआ में ही हर मंजिल आसान होती है। अब मैं अरविंद सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द बोलने के लिए। क्लैपिंग फॉर अरविंद सर। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर्तव्यों को याद कर रहे हैं, पूरे वर्ष हम उनके कर्तव्यों पर चलने का कोशिश करेंगे। हमारे पहले विकास सर, विनोद सर, रवि सर और जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ आपको ऐसा गुण दिया जिसपे आप चलकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार उसमें मैं और एक कड़ी जोड़ने का कोशिश करता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने शिक्षकों से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसमें एक चीज को अवश्य जोड़ें कि कोई भी काम हम कल पर ना छोड़ें, क्योंकि यह कल बहुत
ही नुकसानदायक है हमारे लिए और हमारे मंजिल के लिए। जो भी करना है वो आज करना है, अभी करना है। हम जो भी सोचते हैं वो कल पे छोड़ते चले जाते हैं कि ये कल करेंगे, ये पढ़ाई कल करेंगे। तो यही हम अपने तरफ से बोलना चाहेंगे कि एक शिक्षक बच्चों को जोड़ने का काम करता है। जिस तरह एक माँ बच्चे को स्तनपान कराते हुए उसको सींचती है ताकि वह बच्चा खड़ा होके देश का विकास कर सके और आने वाली पीढ़ी में उसका भी कुछ योगदान रहे, उसी तरह एक शिक्षक अपने गुणों से बच्चों को सींचने का काम करता है और उसे उम्मीद होती है कि हमारे द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, आपके कर्तव्यों के तहत हम वह मकान खड़ा हुआ देखते हैं और जब वह मकान आपके थ्रू खड़ा हो जाता है, आप अपने सक्सेस की बुलंदियों में खड़े हो जाते हैं, तो एज ए टीचर हमें फक्र होता है और देख के हम यह फक्र करते हैं, हमारा सीना चौड़ा होता है कि वह जो स्टूडेंट अपनी जिंदगी की उन बुलंदियों में खड़ा है जिसकी नींव हमने रखी है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को एक और एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह छोटे छोटे मोतियों को गूंथ कर एक माला तैयार किया जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे ज्ञान किसी भी, चाहे वो पिता हो, माता हो, एक शिक्षक हो, दे के आपको गढ़ने का काम किया जाता है ताकि आप एक विशेष आभूषण की तरह चमकें और इस समाज में आपकी ज्वलनशीलता, आपका प्रकाश ऐसा पड़े जिसकी रोशनी हम तक आए और हमें हमारे आंखों में वो जो चमक दिखे वो आपके थ्रू चमक दिखे। ठीक है, तो आज हम इतना ही बोल के अपनी बातों को विराम देते हैं और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जितने भी शिक्षक आपको बोले हैं, बात बताए हैं, उनको सिर्फ एक वाक्य की तरह ना रखें, उसके कर्तव्यों पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि आज का शाम बीत गया, रंगारंग कार्यक्रम बीत गया, कौन टीचर क्या बोले थे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यदि धीरे धीरे ये सारी चीजें चलती चली जाएंगी, शाम को फिर वही कल सुबह निकलेगा, कल शाम होगी। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि शिक्षक के द्वारा जो भी दिया गया गुण है उसके जरूर पालन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं चंचला और प्रियल को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Dance everybody, getting hot in the body. Come on, start feeling. Dance everybody, dance everybody, getting hot in the body. Come on, start feeling. Dance everybody. बंगड़ी क्वीन में था थोड़ी सी हसीन में तो मेरी हसत गलबा फिगर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ बंगड़ी क्वीन में था थोड़ी सी हसीन में तो मेरी हसत गलबा फिगर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ नचांगे सारी रात सोनियों नचांगे सारी रात सोनियों कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों कर लो थोड़ा सा प्यार नचांगे सारी रात सोनियों नचांगे सारी रात सोनियों कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों कर लो थोड़ा सा प्यार। Hit it up around, मैं झूम झूम नचती थी आँखों मेरी टाइट, चाहों मैं लेफ्ट राइट, ये मुन्ने अब तो बचती थी ना। जिसके लिए तूने रखी अपने ये आँखों में शराब, मेरा दिल करता इश्क तुझे भी करेगा पर तू
थैंक यू वेरी मच प्रिया एंड चंचला। अब मैं मुस्कान और कुमकुम को एक डांस के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज क्लैपिंग फॉर मुस्कान एंड कोमल कुमकुम। प्लीज हम स्टूडेंट के लिए जटाकटाह संभ्रमं निर्जरी विलोल विसिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगल 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 जलल लाल पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर हृदय जनम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सा ये छाया, जिसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भोले सकूंगा इस मुँह में वो
प्यार मेरा तू जाने मेरे यार वो प्यार पूरी जगाए भोले ओ भोले डांस करो क्या होगा फिर तेरा गौरी रूठ लाए शंकर तेरे माथे का चंपा जो टूट जाए डम 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 रूना बाजे बम 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 फिर रूना नाचे dum 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 na baje bum 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 ki na nache yaar na mani थैंक यू सर। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके सर का वेलकम कीजिए और थैंक यू भी बोलिए उनको। अब मैं राम सर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए राम सर का। Good afternoon, dear students and all the delegates and जो आपने अरेंजमेंट्स किया है उसके लिए तहे दिल से सारे स्टाफ की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज शुरुआत से ही देखा बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे हमारे कलीग्स आए, उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें आप लोगों को बताई। होपफुली आप लोग उस चीज को अच्छे तरीके से समझे होंगे और जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा। हम लोगों ने बनारसी पान भी देखा या नहीं? हम लोगों ने एक गाना भी देखा, राइट? आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इसी एंजॉयमेंट के साथ कुछ लर्निंग भी हमारा आज के लिए हुआ। लाइकवाइज हमेशा लाइफ में आप अपने आप को बनाए रखिए, कभी भी जीवन का रंग को निराश मत होने दीजिएगा। Okay, so with these wishes, I am ending my speech. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, sir. अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक डांस परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करती हूँ खुशबू को। ऑफबीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है, मुंडा थोड़ा ऑफबीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है, ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, शक्ल तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के सारे के सारे नजारे नच देने सारे रंग मिल
स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे आदि ग्रुप, आदि, हिमांशु, मनीष, अर्जुन। बेजुबान कब से मैं रहा बेगुनाह सहता मैं रहा।
जोरदार तालियां इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक बार प्लीज आदि ग्रुप के लिए जोरदार तालियां प्लीज क्लैपिंग। ये हमारे ब्रांच के बैक बेंचर्स है। कहा जाता है बैक बेंचर्स के बिना क्लास अधूरा रहता है। सो बिग क्लैप फॉर आदि ग्रुप। पर हाँ, ये लोग पढ़ाई में भी काफी अच्छे हैं। ये अभिषेक सर से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब नेक्स्ट एक सोनाली कुमारी जो सॉन्ग गाएंगी। प्लीज सोनाली कम ऑन द स्टेज। हाथों में बीड़ा तू हंस पे सवार, हाथों में बीड़ा तू हंस पे सवार, तुझे मेरी माता नमन बार बार, ना नींद लगे दर्द उठे रोग सताए, मैया तेरी मंदिर में दौड़ चले आए, बल दे दो बुद्ध दे दो ज्ञान दे दो माँ, अपनी इन बच्चों को ज्ञान दे दो माँ, बेटा हुआ तुझको बधाई हुई माँ, बेटी हुई तुझको पराई हुई माँ, तू सर पे चुनरी तू हंस पे सवार, तू सर पे चुनरी तू हंस पे सवार, तुझे मेरी माता नमन बार बार, तुझे मेरी माता नमन बार बार। लोहर दगटी सन में अनारे संगे दिल में रची चलेंगे, लोहर दगटी सन में अनारे दोनों राजधानी चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे पिक्चर देखेंगे, तेरे लिए झुमका बिंदिया गिन देंगे, फिर 5 बजे लौट जाएंगे, लोहर दगटी सन में अनारे संगे दिल में रांची चलेंगे, तेरा इंतजार करेंगे, धोखा न देना गोरिया, घर से बहाना करके तुम तो चली आना गोरिया, लोहर दगाटी सन में अनारे संगे दिल में रांची चलेंगे, लोहर दगाटी सन में अनारे संगे दिल में रांची चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे पिक्चर देखेंगे, तेरे लिए झुमका बिंदिया गिन देंगे, फिर 5 बजे लौट जाएंगे, लोहर दगाटी सन में अनारे संगे दिल में रांची चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कोमल। अब मैं प्रियांतिका और कोमल को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, क्या नाम है शक्ल से अकल का माना है रे तू, हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई, और धरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता, तेरे पे ब्रेकिंग न्यूज़ आया मेरा नाजरा है, तेरे पे ब्रेकिंग न्यूज़ आया मेरा नाजरा है, दाद लेके दिल्ली बाबरा, तेरे झूठे मूठे मंदिया बनाए सजना हमारे पुल कैसे बताऊं तुझे बात जिया की, जानो मत जानो सारी चाल पिया की,
है, ओ राधा राधा दो पल जवानी है, ओ राधा को संभालो कोई इसे बता दो कि मिलेगा न कोई सवरिया। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा चल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ बीच बीच सारी नगरिया। थैंक यू प्रियल फॉर डांसिंग। जोरदार तालियों से प्लीज अब आदि ग्रुप का डांस, जोरदार तालियों से स्वागत करें आदि ग्रुप को फुल कपल डांस। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड जोड़ ताड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड जोड़ ताड़ के। और जिसके बाद ये भागे अपनी पॉकेट मनी बता के लाया, तेरे लिए कैसे तोड़ ताड़ के। सुहाना इश्क है दीवाना, खजाना आज है लुटाना, आंखें दीवानी मुझे सीने से लगा। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। बचा हुआ है जो छूट गया सर का परफॉर्मेंस तो क्या ये सॉन्ग करो जी। ये हम लोग का डांस है। सुहाना इश्क है दीवाना, खजाना आज है लुटाना, आंखें दीवानी मुझे सीने से लगा। मुझे क्यों करी बुलाए, ऐसे मुझे क्यों करी बुलाए। धीरे धीरे से हौले हौले से क्यों तकाए।
बगल वाली